नमस्कार साथियों। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान के बारे में। रिसेंटली ये एरिया बहुत ही ज्यादा चर्चे में रहा है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी, क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो आर्मी है, जो आईएसआई है, वहां के बलोच लोगों को बहुत ज्यादा सप्रेस कर रही है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रूर तरीके से बिहेव कर रही है, किडनैपिंग्स कर रही है एंड ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग। इसके अलावा पाकिस्तान की हुकूमत बलूचिस्तान के अंदर बढ़ते हुए इंसर्जेंसी का कारण इंडिया को बताती है एंड रिलेट करने की कोशिश करती है। इसी कारण से बलूचिस्तान बहुत ज्यादा चर्चे में भी रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटीज वहां पर करे जा रहे हैं। आज हम बलूचिस्तान से ही जुड़े हुए कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ये होता है कि क्या कभी भी पाकिस्तान भारत का हिस्सा बन सकता था क्या? वो उसका हिस्टोरिकल एंगल क्या है? आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये होता है कि क्या बलूचिस्तान सही मायने में एक सोने की खदान है? क्योंकि बलूचिस्तान का अगर आपने टोपोग्राफी देखा रहेगा, वहां पर क्या है? डेजर्ट्स है, वहां पर माउंटेन्स हैं, वहां पर वेजिटेशन का इतना ज्यादा कवर नहीं है। तो भी क्या वो सोने की खदान हम उसको मान सकते हैं क्या? तो इस सवाल को भी हम एड्रेस करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्या बलूचिस्तान कभी भी सोवरेन रहा है अतीत में? क्या उसके ऊपर कभी किसी और का शासन नहीं आया था क्या? वो सवाल को हम एड्रेस करेंगे। अगर उसके ऊपर कोई शासन नहीं आया था, तो वो पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बन गया? आज वो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रोविंस कैसे बनता है? उस चीज के बारे में बात करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर अगर वो आया भी, तो क्या पाकिस्तान ने उसको एनेक्स किया? तो उसने कैसे एनेक्स किया? ठीक है? सो दीज़ आर द क्वेश्चंस दैट वील बी लुकिंग एट टुडे। तो यहां पर अगला बलूचिस्तान के हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। लेकिन हिस्ट्री के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बलूचिस्तान का इंपॉर्टेंस है क्या असल मायने में, और क्यों ही यहां पर इतने ज्यादा चर्चे हो रहे हैं, इतने ज्यादा एक्टिविटीज, और पाकिस्तानी आर्मी का प्रेजेंस इस हद तक है इस पर्टिकुलर प्रोविंस में कि यहां पर ही हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा पीओके के बाद यहां पर सबसे ज्यादा आर्मी का प्रेजेंस हो सकता है। ऐसा ऑफिशियल फिगर्स नहीं है किसी के पास, क्योंकि पाकिस्तान कभी ऑफिशियल फिगर्स दिखाता ही नहीं है, क्योंकि वो आर्मी रूल्ड स्टेट है ना, जाहिर सी बात है, तो वो क्यों ही दिखाएगा यहां पर। तो यहां पर अब क्या बलूचिस्तान एक सोने की खदान है, उसकी बात करते हैं। देखिए, बलूचिस्तान का एरिया जो है ना, पाकिस्तान के बाकी प्रोविंस में से सबसे बड़ा एरिया, दैट इज 44% ऑफ पाकिस्तान टोटल लैंड एरिया बलूचिस्तान का है। लेकिन यहां पर पॉपुलेशन नियरली 5% है ऑफ पाकिस्तान टोटल पॉपुलेशन। ये सबसे पहला चीज है। इसके अलावा यहां पर रेगिस्तान और पहाड़ तो है, लेकिन इसका ये जो एरिया है ना, ये बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल है। अलग अलग रिसोर्सेज यहां पर पाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी बोल रहा हूं, और पाकिस्तान के उस इकोनॉमी में पाकिस्तान के बाकी सारे प्रोविंसेस आते हैं, लेकिन बलूचिस्तान नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग आज भी गरीबी दर के नीचे जी रहे हैं। खाने के वांदे हैं उन लोगों के, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज यहां से निकाले जाते हैं पाकिस्तान की हुकूमत द्वारा, वो पाकिस्तान की हुकूमत द्वारा यूज किया जाता है बाकी प्रोविंसेस को ठीक करने के लिए, लेकिन उसके जो फ्रूट्स है ना, वो बलूच लोगों को नहीं दिए जाते हैं। दैट इज वन अनदर थिंग। इसके अलावा बलूचिस्तान का इंपॉर्टेंस दूसरा ये भी है कि सीपेक कॉरिडोर, चाइना और पाकिस्तान का ड्रीम प्रोजेक्ट, भाई आता कहां पर है? ग्वादर पे ही आता है ना, तो और ग्वादर तो कहां है? इधर ही तो है। सो दैट इज अनदर थिंग। इसके अलावा ये जो पोर्ट एरिया है ना, पोर्ट एरिया की वजह से पाकिस्तान को नेवल ट्रेड का बहुत ज्यादा स्कोप मिल जाता है। पर्शियन गल्फ में उसको मतलब ओपनिंग मिल जाता है, एंड द ट्रेडिंग एस्पेक्ट। तो यहां पर बलूचिस्तान का इसके लिए इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाई पाकिस्तान बलूचिस्तान के ऊपर जबरदस्ती अपना कब्जा बना के रखना चाहती है। लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान अगर आज बलूचिस्तान के ऊपर इतना कब्जा बनाने की कोशिश कर रही है, तो क्या ऐतिहासिक रूप में बलूचिस्तान के लोग इंडिपेंडेंट थे क्या? तो वो इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं, तो इतिहास के ऊपर अपने बात करते हैं। देखिए, हिस्टोरिकली अगर मैं बोलूं, तो ये एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन था जिसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, या हम इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन। इंडस वैली वाज द अर्लियर नेम, बट अभी हम इसको मेजरली हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। यहां पर जो ओरिजिनली लोग थे ना, वो लोग बहुत ज्यादा एडवांस लोग थे, जिन्होंने आगे चल के हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस उन्होंने करा था। सो हिस्टोरिकली देखें तो इस एरिया का जो हिस्ट्री है ना, बहुत ज्यादा पुराना है, बहुत रिच है। एंड हड़प्पन लोगों के बारे में हमें पता है कि वो कितने आर्टिस्टिक थे। इसके बाद जो आज के समय में इतना ज्यादा डिवीजन, और बलोच लोगों का इतना ज्यादा जो टेरिटरीज का डिवीजन, जो एथनिसिटी का जो डिवीजन होता है, वो अगर मैं बात करूं तो वो रिलेटिवली मॉडर्न डे टाइम्स में हुआ है, अंग्रेजों के समय पे द्वारा। दैट इज बलूचिस्तान सिर्फ इतना नहीं था। बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूं तो बलूचिस्तान इतना ज्यादा एरिया था। अब अगर इतना ज्यादा एरिया था, तो ये बाकी के एरियाज को क्या हो गया? तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल, अंग्रेज ही मेन जड़ हैं बलूचिस्तान की डिसइंटीग्रेशन में। शुरुआत में अंग्रेजों ने क्या किया? ईरान के साथ समझौते के लिए अंग्रेजों ने शुरुआत में यहां पर इस हिस्से को, थोड़े बहुत वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान को ईरान को दे दिया था, नियरली इन 1879, मतलब 1870 के दशक में उन्होंने ईरान को दे दिया। इसके अलावा 1893 के दशक में अफगानिस्तान के राजा लोगों को, जो शाह लोग हैं, उनको बलूचिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट दे दिया।
फिर बाद में जब ईरान के जो शाह थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, उन्होंने क्या कर लिया, पूरा ही वेस्टर्न पार्ट हथिया लिया बलूचिस्तान का, और बाकी का जो बलूचिस्तान रह गया ना, वो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के हाथ में वो रह गया। अब यही एरिया को बाद में डिवाइड किया गया ड्यूरिंग द 1947। क्या बोला गया, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही उस टाइम पे डिवाइड हुए थे 14 एंड 15 अगस्त 1947 में, और वहां पर उस टाइम पे प्रोविजन क्या था कि बहुत सारे रजवाड़े थे दोनों भी जगहों पे, एंड ये बोला गया था कि जो भी रजवाड़े दोनों देशों में से किसी के साथ भी नहीं जुड़ना चाहते वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ऐसा बोला गया था। सो वही चीज हुआ कि बलूचिस्तान में उस पर्टिकुलर समय पे कौन से एरियाज कंप्राइज करते थे। तो ये जो एरिया इतना दिख रहा है ना आपको, इसके अगर मैं बात करूं तो बलूचिस्तान के अंदर ब्रिटिश चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस क्वेटा, नौशेखिया, नसीराबाद तहसील एंड द खनाटे ऑफ खलात। यहाँ पे खान ऑफ खलात ये वाला जो एरिया है ना, ये मेन वाला है, एंड नीचे माकरन कोस्ट। तो ये वाला पूरा एरिया जो था वो बलूचिस्तान का था। अब इसी में क्या हो गया कि पाकिस्तान जैसे ही आजाद होता है 14 अगस्त 1947 को, उस टाइम पे जो इनके फर्स्ट मेजर जो प्रेसिडेंट होते हैं, दैट इज द मोहम्मद अली जिन्ना, ये व्यक्ति बोलते हैं कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो जो भी एरियाज है उनसे पूछा जाए कि क्या तुम पाकिस्तान का भाग बनना चाहोगे। तो यहां पर इन सब एरियाज में से जो खनाटे ऑफ खलात है ना, यहां पर जो खान थे, खान ऑफ खलात, उन्होंने एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया अपने असेंबलीज के अंदर कि क्या हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, और उन रेजोल्यूशंस को टर्न डाउन कर दिया गया जहां पर यह बोला गया कि नहीं, हमें इंडिपेंडेंट रहना है। तो ओरिजिनली इन लोगों का डिसीजन क्या था कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है, लेकिन पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, जो कश्मीर महाराजा हरि सिंह का भी यही रहना था कि पहले उन्हें इंडिपेंडेंट रहना था, लेकिन पाकिस्तान को हथियाना था ना कश्मीर। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी आर्मी का गलत फायदा उठा के उन्होंने दूसरे किसी लोकल ट्राइबल ग्रुप्स को प्रमोट करके वहां पर हमला करवा दिया। सेम चीज यहां पर भी हुआ। खान ऑफ कलाट के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रांग थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आर्मी की मदद से यहां पर इन्वेजन करवाया, और इन्वेजन करवाने के बाद जो ये खान ऑफ खलाट है, उनके सिर पे बंदूक रख के इनसे जबरदस्ती इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया गया, और जो भी यहां पर टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स है ना, इन सबको अरेस्ट किया गया, जेल में बंद कर दिया गया। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जबरदस्ती पाकिस्तान ने इस एरिया के ऊपर कब्जा किया है। ओरिजिनली पाकिस्तान का कोई कंट्रोल इस एरिया पर नहीं था ऐतिहासिक रूप में। अब कब्जा करने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत यहां पर क्या करती है, यहां पर लोगों को अगवा करती है, टॉर्चर करती है, रेप करती है, ये सारे क्रूर चीजें वहां पर करे जा रहे हैं उन लोगों के साथ। और यहां पर पाकिस्तान का मेजर जो, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसका मेजर एथनिसिटी क्या है, पाकिस्तान के अंदर भी मुसलमान लोग हैं, यहां पर भी मुसलमान लोग हैं, लेकिन एथनिसिटी में फर्क है साथियों। या पाकिस्तान के अंदर सिंधी और पंजाबी लोग ज्यादा है, लेकिन यहां पर बलोची लोग ज्यादा है। बलोची लोग मतलब क्या है मेरा, इन लोगों को देखिए, क्या ये लोग पाकिस्तान के कोई भी हिस्से से दिखते हैं क्या, नहीं। पाकिस्तान मतलब इनको अगर आप देखेंगे, इनका थोड़ा बहुत रिलेशन किससे आप जोड़ने की कोशिश करेंगे, विद द अफगान पीपल, राइट। मतलब पाकिस्तान के अंदर ये जो बलोची है ना, इनका एथनिसिटी ही पूरा अलग है, इनका जो लिविंग स्टाइल ही है ना, वो टोटली अलग है। तो यहां पर पाकिस्तान की हुकूमत और जो पाकिस्तान का मेजॉरिटी कम्युनिटी ग्रुप है ना, एथनिक ग्रुप, वो क्या सोचता है कि बलोची लोग जो है ना, वो दबे हुए लोग हैं, हम उनको दबा के रखेंगे क्योंकि वो कभी इंडिपेंडेंट थे ही नहीं। लेकिन असल मायने में इंडिपेंडेंस तो हमने ऑलरेडी देख लिया ना कि ये लोग कब से इंडिपेंडेंट है भाई। सो दैट इज वन अनदर रीजन जो हम यहां पर देखते हैं पाकिस्तान का यहां पर। और फिर उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान के जब ये एट्रोसिटीज बढ़ने लग जाते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के इन क्रूरताओं के लिए एक टैगलाइन दिया है, किल एंड डंप। मतलब क्या होता है इसका, पाकिस्तान की आईएसआई मिलिट्री एंड जो उनकी फ्रंटियर कॉर्प्स है, बहुत ज्यादा आर्मी यहां पर स्टेशन कराए गए हैं बलूचिस्तान में। जो भी यहां पर जो बलोची लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको गायब कर दिया जाता है। गायब होने के बाद वो कहां गए पता नहीं। ऐसे ही एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे राशिद बलोच, ये जो व्यक्ति थे, इनको यूएई से वापस से डिपोर्ट करवाया गया। मतलब यूएई में इनको पकड़ा गया क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने यह चीज बोला था कि राशिद बलोच जो है उसका टेररिस्ट आउटफिट में कुछ तो भी पार्टिसिपेशन है। तो यूएई की हुकूमत ने उसे वापस भेज दिया। उसके बाद भाई उस बंदे का कोई भी नामो निशान नहीं है। तो ऑन दैट बेसिस ये बोला जाता है कि पाकिस्तान जो है ना, वो अगवा करती है, मार देती है और कहीं डंप कर देती है, और किसी को भी पता ही नहीं चलता कि वो बंदा कहां है या वो व्यक्ति कहां है। ऐसे अनगिनत हजारों लोगों को इन्होंने गिरफ्तार करके मार के कहां डंप कर दिया, कुछ पता नहीं चला। तो जाहिर सी बात है, यहां के लोगों को बुरा तो लगेगा ना, वो बोलेंगे ही ना कि हमारे ऊपर क्यों इतना अत्याचार हो रहा है। सो दैट इज व्हाई अब यहां पर क्या होता है कि कुछ लोग राइज होंगे ताकि वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ सके, और वही आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स यहां पर उभरे। और उन्हीं में से आज के टाइम में सबसे वन ऑफ द मेजर बड़ा इंसर्जेंट ग्रुप होता है, दैट इज द बलोच लिबरेशन आर्मी। रिसेंटली ये बहुत सारे अटैक्स भी इसने कंडक्ट करे, और इसका मेन एजेंडा ही है कि बलोचिस्तान को एक सेपरेट स्टेट बनाना है।
ठीक है, दैट इज वन थिंग। एंड इनके साथ साथ कुछ और इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं। ये इंसर्जेंसी बलोचिस्तान के अंदर जब बलोचिस्तान के ऊपर कब्जा किया गया, दैट इज कर्नाटक ऑफ जो खाने खलाट है उनके ऊपर कब्जा किया गया 1948 में मार्च में, तभी से ही इंसर्जेंसी शुरू हो गया। और ये इंसर्जेंसी मेजरली 5 अलग-अलग ग्रुप्स के अंदर होता है। ठीक है, 5 अलग-अलग टाइमलाइन के फेजेस पे होता है। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया का कभी भाग बन सकता था क्या बलोचिस्तान? तो जैसे ही यहां पर पाकिस्तान हमला करने आता था, दैट इज बलोचिस्तान जो खाने खलाट थे वो एरिया को कब्जा करने के लिए आ रहा था, तो खाने खलाट ने उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बात करी थी कि साहब हमारी मदद कर दो, हमें सपोर्ट कर दो। अगर शायद जवाहरलाल नेहरू जी अगर उस टाइम पे खाने खलाट को सपोर्ट करते, तो शायद आज इंडिया होता, बलोचिस्तान होता और बीच में पाकिस्तान होता। मतलब जैसा पाकिस्तान ने बनाया था ईस्ट पाकिस्तान, बीच में इंडिया एंड देन वेस्ट पाकिस्तान, वैसे शायद हम बना सकते थे इंडिया, बीच में पाकिस्तान एंड देन यहां पर बलोचिस्तान। तो सोचिए क्या नक्शा रहता उस पर्टिकुलर समय का। आज का जो नक्शा है वो तो कुछ उसके सामने फीका पड़ जाता है ना? तो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, बट वो चीजें नहीं हो पाई क्योंकि बलोच लोगों का अपना अलग सा ही एथनिसिटी है एंड शायद उसी वजह से नेहरू जी ने इस चीज को सपोर्ट नहीं करा रहेगा। मे बी इट वाज बिकॉज ऑफ हिज वेरियस रीजंस। उसको हम कभी और कोई दूसरे सेशन के अंदर कवर करेंगे। बट अगर ये डिसीजन लिया जाता, इंडियन आर्मी अगर सपोर्ट कर देती, तो शायद कुछ अलग हो सकता था। जैसे इंडियन आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए किया था, शायद अगर बलोचिस्तान के लिए करती तो नजरिया कुछ और हो सकता था। सो आज के सेशन में हमने ये चीज जानने की कोशिश करी कि क्या है हिस्ट्री ऑफ द बलोचिस्तान एंड पाकिस्तान के साथ उसका रिलेशन कैसा रहा है। सो विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीबॉडी।